हेलो एवरीवन, आज अपन डिस्कस करेंगे द हिंदू का आर्टिकल द रियलिटी ऑफ चेंजिंग डायमेंशन ऑफ द वॉरफेयर। जो मैकियावेली हैं वो बिलीव करते हैं कि जो पॉलिटिक्स है वो एक तरीके से गाइडेड होता है हार्श रियलिटी और पॉलिटिकल लाइफ से। जो स्ट्रगल है उसमें पावर और सर्वाइवल के बीच में स्ट्रगल चलता है पॉलिटिकल लाइफ में। जो ओल्ड रूल्स हैं वो जैसे इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के वो डिक्लाइन कर रहे हैं अब धीरे धीरे, और जो अभी का पावर ब्रोकर्स हैं, जो पीस ऑफ वेस्टफेलिया है 1648 या फिर कांग्रेस ऑफ वियना जो 1814-15 में गाइडेड था, वो उसका अब कोई मीनिंग नहीं रह गया है, बहुत कम मीनिंग रह गया है इंटरनेशनल लॉ में। ईयर 2025 को एज अ सेलिब्रेट किया जा रहा है 8 डिकेड्स ऑफ सेमिंगली रिलेटिव पीस के तरीके से। रिलेटिव पीस इसलिए बोला जा रहा है, जो वर्ल्ड वॉर 2 में जो हुआ था बहुत ज़्यादा ही डिवास्टेटिंग इफेक्ट हुआ था थ्रू आउट द वर्ल्ड। तो उससे अब कम कम ही वो लड़ाई होती है, उतनी लड़ाई नहीं होती स्केल पे। और वैसे सिविल कॉन्फ्लिक्ट नहीं देखे हैं। तो उस टाइम पे क्या हुआ था, जो डिफीट हुआ था, डिक्लाइन हुआ था नाज़ी जर्मनी का, उसको एज अ डिफीट नहीं देखा है नाज़ी जर्मनी का, रेदर उसको देखा कि जो यूनाइटेड स्टेट्स का इनविंसिबिलिटी है, मतलब बहुत पावरफुल हो गया है यूएस, वो देखा गया। जो इंटरनेशनल ऑर्डर है जैसे कि इंटरनेशनल ऑर्डर जैसे टर्म बहुत ज़्यादा ट्रैक्शन में आए, अट्रैक्ट हुए, और उसको यूज़ किया गया, और उसके नाम पे इंटरनेशनल ऑर्डर के नाम पे रूल वूल बनाया गया। जो सक्सेशन ऑफ वॉर हो रहे थे बाद में 2000 मतलब 2001 वगैरह में भी, या फिर 1991 में, कोरिया वियतनाम वगैरह, वो कंटिन्यू थे, पर उसका जो मैग्नीट्यूड था काफ़ी कम था। जैसे ही एंड हुआ कोल्ड वॉर का, हम देखते हैं कि न्यू एरा कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ। इम्पैक्ट ऑफ 9/11 अगर हम बात करें तो वो देखते हैं। जो 9/11 हुआ था वो यूएस को और अदर नेशन को एक तरीके से अपॉर्चुनिटी दिया कि वो स्टेट दूसरे स्टेट में भी अपने परसेप्शन के बेसिस में क्या सही है या क्या गलत है ये सोच के ही वो अटैक करना स्टार्ट कर देते हैं। तो जैसे कि एग्ज़ाम्पल दें तो इंडिया ने इस ऑपरेशन सिंदूर किया, या फिर इज़राइल करते रहता है अपने अगल बगल देश में वो भी। तो ये एक तरीके से कैटास्ट्रॉफिक कॉन्सिक्वेंसेस होगा और बहुत ज़्यादा चेंज ले आएगा। और अभी जो चेंज है वो अभी तक अंडरस्टैंड नहीं हुआ है और कॉम्प्रिहेंड करने में टाइम लगेगा बोलते हैं। अगर हम देखें, ये स्टार्ट हुआ था 1991 या 1990s में जाना पड़ेगा, क्योंकि उस टाइम पे यूएस ने ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म स्टार्ट किया था, और उस टाइम से ही दूसरे के लैंड में जाके ऐसे अटैक करना शुरू हुआ। ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म में हुआ क्या था, यूएस और उसके एलाइज जो थे वो मिलके इराक के ऊपर अटैक कर दिए थे, और ये इम्पेक्ट किया फ्यूचर वॉर्स को। ये चेंज भी कर दिया ऑपरेट करने का तरीका, टैक्टिकल और स्ट्रेटेजिक एलिमेंट जो था वो सबको। यूक्रेन, वेस्ट एशिया एंड ऑपरेशन सिंदूर के बारे में बात करते हैं। एट द टाइम द वर्ड वॉज ओनली रिविएटेड। रिविएटेड का मतलब कि किसी को इंटरेस्टेड रखना, मतलब कि जब पुराने टाइम बोल रहे हैं, पुराने टाइम पे कि सिर्फ इंटरेस्ट रखना था कि पावर के ऊपर, इकोनॉमिक और पॉलिटिक्स के ऊपर और मिलिट्री के ऊपर। पर जो रशिया और यूक्रेन जो बैक्ड है नेटो के से, और फंडामेंटल जो है वो अब रिवाइज हो रहा है। जो पहले वॉर का फंडामेंटल था वो अलग था, बट अब दूसरे तरीके से हो रहा है वॉर। वॉर प्लानर रिवाइज कर रहे हैं अपना स्ट्रेटजी। जो वॉर है यूक्रेन और वेस्ट एशिया में, वो बहुत सारे नए डॉक्ट्राइन रख रहे हैं सामने में, और जो पुराने डॉक्ट्राइन्स थे वो सब वेस्ट हो रहे हैं और हट मतलब वो अब कोई काम के नहीं रह गए, वो रिडेंडेंट हो गए हैं। जो ऑटोमेशन है वो एक तरीके से अब इसेंशियल फ़ीचर हो गया है। जैसे बताते हैं एक्सटेंसिव यूज़ ऑफ ड्रोन्स या फिर इंटेलिजेंस, प्रिसाइज स्ट्राइक करना, ये सब बहुत कॉमन बात है। इंडिया और पाकिस्तान का कॉन्फ्लिक्ट जो मई 2025 में हुआ वो हेल्प करता है कि एक तरीके से ग्लिम्स दिखाता है कि कैसे फंडामेंटल आ रहे हैं मॉडर्न वॉरफेयर में। और ये भी देखा गया है कि एडवांस्ड एयर टू एयर मिसाइल वगैरह लॉन्च हो रहा है अब, पहले जो नहीं होता था। जो पाकिस्तान है उसने अपना यूज़ किया PL-15, जबकि इंडिया ने ब्रह्मोस यूज़ किया। या फिर पाकिस्तान ने सप्लाई सोंगर, जो टर्किश सप्लाइड सोंगर था वो सब भी यूज़ किया। अब एडवांस ऑफ साइबर सिक्योरिटी वगैरह हो चुका है, AI का भी यूज़ कर रहे हैं वॉरफेयर में। बैटलफील्ड चेंज कर दिया, वॉरफेयर ने चेंज, मल्टी डोमेन
कॉन्फ्लिक्ट जोन बन गया एक तरीके से बैटलफील्ड, और हाइपरसोनिक वेपन वगैरह यूज़ करते हैं जिसकी स्पीड मैक 5 से ज़्यादा होता है। इंडिया नीड टू अडेप्ट करके एक टॉपिक है, उसके अंदर बोलते हैं जो मिलिट्री का मॉडर्नाइजेशन प्लान्स है उसको बढ़ाने की ज़रूरत है, अच्छे करने की ज़रूरत है, और पूरे तरीके से रिवाइज और रीवैम्प करने की ज़रूरत है। चाइना ने बहुत सारा खुद का ही इंडिजिनियसली मैन्युफैक्चर प्लेटफॉर्म बना रखा है जिसमें वो J-10 J-20 और इनफैक्ट 5th जनरेशन फाइटर प्लान भी बनाता है। जो अवेलेबल इंफॉर्मेशन है वो बताता है कि इंडिया अभी तक अपना फेथ रख रहा है कि एग्जिस्टिंग इंडिजिनस मैन्युफैक्चर और कंटिन्यू कर रहा है कि प्रोक्योर करे रफ़ाल फाइटर जेट्स फ्रांस से, जो क्लियरली दिखाता है कि डेवलपमेंट और मैन्युफैक्चर ऑफ मिसाइल या फिर एयरक्राफ्ट है वो शेड्यूल के बहुत पीछे चल रहा है अभी इंडिया में। अब क्या चाहता है, क्या करना चाहिए इंडिया को कि रीथिंक करना चाहिए अपना डिफेंस मॉडर्नाइजेशन प्लान्स है उसको। ये एक तरीके से डायरेक्ट इम्पैक्ट होगा इंडिया के कैपेबिलिटी में कि वो फ्यूचर में वॉर के लिए रेडी रह सके, और दोनों ही फ्रंट में 2 फ्रंट वॉर यानी कि पाकिस्तान और चाइना से लड़ने के लिए रेडी रह सके। तो इतना ही था आर्टिकल पे। अगर आर्टिकल अच्छा लगा होगा तो सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना। थैंक यू।